देहरादून से गाजियाबाद अधिक दूर ना होने की वजह से अक्सर जाना होता रहता। वजह मायके की चाह मन में रहती है। मायके में भरा पूरा परिवार है। माँ की तरह भाभी भी दिल से लगाव रखती हैं, तो जाने का मन करता और मन भर बात भी हो पाती है। हाँ, भैया से कुछ कम होने लगी है। पहले सा चुलबुलापन बातों में नहीं रहा। अब तो जब भी मिलना होता आत्मीयता तो होती, पर शब्दों में औपचारिकता आ गई थी। कैसी है तू? विनय जी और बच्चे ठीक है ना? किसी बात की कोई परेशानी तो नहीं है ना? सब ठीक ठाक है, वगैरह वगैरह। शायद यही उम्र का तकाजा है कि आपके व्यवहार, बोलचाल, रहन सहन, आदतों में समझदारी व परिपक्वता दिखाई देने लगती है और व्यक्तित्व में गंभीरता आने लगती है। अभी इसी साल भैया के बेटे की शादी हुई है। बहू स्तुति बड़ी प्यारी लड़की है। अपने व्यवहार और बोलचाल से घर में सबका मन लगाए रखती है। वह एक अच्छी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रही है। शनिवार व इतवार उसकी छुट्टी रहती है। कल ही उसी का फोन आया, बुआ इस बार शुक्रवार यानी फ्राइडे को आ जाओ। सोमवार की भी छुट्टी है तो पूरे 3 दिन सबको संग रहने को मिल रहे हैं। आ जाओ ना बुआ। साथ में फूफा जी और दीदी व भैया भी आ जाएंगे। घर के सभी लोग इकट्ठे हो संग संग रहेंगे। वह खूब सारी गपशप व मजे करेंगे। और हाँ बुआ, आप इधर उधर आने जाने का प्रोग्राम मत बनाना। कहीं किसी न किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने के लिए तैयार मत होना। इस बार आपको कहीं किसी और के घर मिलने नहीं जाना है। बस हम सब एक साथ रहेंगे, संग साथ समय बिताएंगे। हंसते हुए मैंने कहा, ठीक है बेटा, जैसा तुम्हारा हुक्म। आज्ञा का पालन किया जाएगा। हम आने की कोशिश करते हैं। पतिदेव और बच्चों से बात की तो वीकेंड पर छुट्टी की वजह से सभी जाने के लिए तैयार हो गए। खैर शुक्रवार की देर शाम तक हम घर पहुंचे। सभी से मिल बड़ा अच्छा लग रहा था। भाभी पूछने लगी, दीदी चाय बनाऊं या खाने लगा दूं? मैं कुछ कहती इसके पहले ही अर्जुन बोल पड़ा, माँ खाना ही लगा लो, अभी तो बुआ के साथ बहुत बातें करनी है, तब चाय पी लेंगे। क्यों बुआ, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही। और फिर हम दोनों ही हंस दिए। खा पी कर देर रात तक सब बैठे बतियाते रहे। नींद आने लगी तो अपने कमरों में सोने चले गए। सुबह थोड़ी देर से आँख खुली, क्योंकि कहीं बाहर आकर घर की जिम्मेदारियों से मुक्त तो जो हो जाते हैं। नहा धो जब बाहर आई तो भाभी चाय का कप देते हुए बोली, नाश्ते में तुम्हारी पसंद की आलू की सब्जी और कचौरी मंगवाई है, मन से खा लेना। सभी एक साथ नाश्ता करने बैठे तो फिर गप्पों का दौर चल पड़ा। भैया की अपनी फैक्ट्री है तो 10 बजे तक घर से निकल जाते हैं, परंतु आज तो आराम से सबके संग बातचीत कर रहे थे। भाभी ने कहा, आज फैक्ट्री नहीं जाना है क्या आपको? तो भैया हंसकर कहने लगे, चला जाऊंगा भाई, घर से बाहर मत निकाल देना। भैया का कहने का अंदाज ऐसा था कि सभी हंस दिए। नाश्ते के थोड़ी देर बाद तक भी डाइनिंग टेबल पर ही बैठे बातें करते रहे। फिर अर्जुन और स्तुति की शादी का एल्बम देखने में लग गए। दोनों की जोड़ी बड़ी प्यारी लग रही थी। ये दोनों घूमने कश्मीर गए थे तो वहाँ के भी फोटो देखने में समय मालूम ही नहीं पड़ा। स्तुति फिर चाय बना लाई तो उसका मजा लिया। लंच पर भैया आ गए तो भाभी के हाथ का बना बढ़िया खाना खाया। खास तौर से उड़द की दाल और मीठे चावल बहुत अच्छे बने थे। भैया ने ज़बरदस्ती मेरी प्लेट में 1-2 दफ़ा मीठे चावल रखे, यह कहते हुए कि तुझे तो बचपन से बहुत पसंद है, अच्छे से खा।
अर्जुन ने प्रोग्राम बनाया कि अभी थोड़ी देर से घूमने निकलते हैं। पहले कनॉट पैलेस में घूमेंगे, फिर इंडिया गेट जाएंगे और वहीं कुछ समय बिताएंगे। बीच में ही अर्जुन की बात काटते हुए भैया कहने लगे, थोड़ी देर के लिए दरियागंज भी जाएंगे। वहाँ की फलूदा कुल्फी भी तेरी बुआ को खिलानी है। ठीक है पापा, पहले कुल्फी, बाद में कुछ और। अपना इतना ध्यान रखता देख मन बहुत भावुक हो गया था। लग रहा था कि हम वही बचपन वाले भाई बहन हैं जो जब भी बाजार जाते कुल्फी फालूदा खाए बगैर वापस नहीं आते थे। खैर, खूब घूमे फिरे, खाया पिया और साथ ही बचपन की यादों को ताज़ा किया। अगले दिन इतवार था, भैया की भी छुट्टी थी, तो प्रोग्राम बना कि नाश्ता करने के बाद दिल्ली से कोई 50 किलोमीटर दूर रिजॉर्ट है, वहीं पर चला जाए। पूरा दिन रिजॉर्ट में साथ रहेंगे, खाएंगे पिएंगे और वहीं जो भी खेलने की व्यवस्था होगी खेलेंगे, मस्ती करेंगे। बच्चे तो खेल कूद का सुनते ही खुश हो गए और घर से भी क्या क्या ले जा सकते हैं, सोच विचार होने लगा। नियत समय घर से निकल जाना था। आराम से पहुंच गए। पहुंचते ही पहले लंच किया जो काफ़ी स्वादिष्ट था। रिजॉर्ट रहने के लिए अच्छा बना हुआ था। रिजॉर्ट के अंदर ही इंडोर गेम्स यानी खेलने कूदने का भी इंतजाम था। बच्चे खेलने चले गए। भैया कहने लगे, आओ हमारे कमरे में बैठ, एक एक कप चाय हो जाए, फिर बच्चों संग एंजॉय करेंगे। चाय पीते पीते कितनी ही बचपन की बातें ताज़ा हो गई, जिनका विनय और भाभी भी सुनकर मजा ले रहे थे। भैया मेरी तरफ देख कहने लगे, बचपन में जब कभी यह मेरी कोई शिकायत मम्मी या पापा से करती थी तो मैं पिट्ठू फोड़ खेल खेल हुए इसकी पीठ पर जोर की गेंद मार अपना बदला ले लिया करता था। कई बार इसको स्कूटी पर घूमने जाने के बहाने बैठाकर स्पीड ब्रेकर या गड्ढों पर जोर की उछाल दिया करता था। साथ ही डराता भी रहता था कि अब मेरी किसी भी तरह की शिकायत की तो और भी तंग करूँगा। बीच में ही विनय कहने लगे, फिर आपसे डरने लगी होंगी, अब से कुछ ऐसा ही मुझे भी करना होगा। बिना कुछ ऐसे बोले कि उनके अंदाज पर कमरा हंसी ठहाकों से गूंज उठा। शाम हो आई थी। सभी बच्चों के पास चले आए। देखते ही बच्चे स्विमिंग पूल पर चलने को कहने लगे। अर्जुन कहने लगा, हमारा स्विमिंग पूल में नहाने का बहुत ही ज़्यादा मन हो रहा है। यदि आप बड़े नहाने का मज़ा नहीं लेना चाहते हैं तो कुछ देर वहीं बैठिएगा, अच्छा लगेगा। वहाँ जाते ही सारे बच्चे पानी में उतर गए। कुछ देर बाद नाना करने वाले भैया, फिर भाभी और फिर बीना भी पानी में तैरते हुए बच्चों की भांति छप छप करते नजर आए। मुझे बार बार आने को कह रहे थे, पर मैं ऊपर ही बैठी सबको देख रही थी और आनंदित हो रही थी। तभी भैया और अर्जुन ने आंखों में क्या इशारा किया पता नहीं, पर अचानक से अर्जुन ने पीछे से मुझे धीरे से धक्का दिया और भैया ने मुझे पकड़ पानी में उतार लिया। कुछ देर तक शायद डर की वजह से मैं चिल्लाती रही, लेकिन बाकी सभी मेरी हालत देखकर मुस्कुराते रहे और हंसते रहे। भैया कहने लगे, पानी में मज़ा आ रहा है ना, तुझे चिल्लाते देखने का ही तो मन था। ऐसे ही तो बचपन में भी मेरे तंग करने पर चिल्लाती रहती थी तुम। भैया को ऐसा कहते देखा तो वही बचपन वाला भाई आंखों के सामने दिखा। वही भाई, वही बचपन की नोक-झोंक। खैर, पहले तो पानी में डर लग रहा था, किंतु सबके साथ फिर बहुत अच्छा लगने लगा। कुछ देर वहीं रहें, फिर सभी अपने अपने कमरे में आकर कपड़े बदलकर और खा पीकर
वापस कुछ न कुछ खेलने में व्यस्त हो गए। वहाँ लूडो और सांप सीढ़ी भी खेलने के लिए रखा हुआ था। मैं और विनय व भैया भाभी हम चारों लूडो खेलने बैठ गए। भैया मेरे बराबर में बैठे थे। जब भी मैं अपनी चाल चलती तभी भैया बोलते, देख अब कैसे तेरी गोटी काट कर वापस जहाँ से शुरू की थी वहीं पहुँचाता हूँ। तुझे जीतने नहीं दूंगा, पहले मैं ही गोटियाँ खत्म कर जीतूंगा। खेलते खेलते मन काफी भावुक हो चला था। जो भाई जिम्मेदारियों की चादर के नीचे कहीं छिप गया था, आज उसके सामीप्य जाकर मालूम हुआ कि आंतरिक तौर पर कुछ नहीं बदलता है। वह तो समय धीरे धीरे अपनी आगोश में लेते हुए व्यक्तित्व में बदलाव और अपने फर्ज को पूरा करने की गंभीरता सिखाता जाता है। और हम मनुष्य कहीं दूर अपना प्यारा बेफिक्री भरा बचपन छोड़ कब इस जिंदगी के तमाम कर्तव्यों व जिम्मेदारियों को निभाने में लीन या फंसते चले जाते हैं। खुद को ही नहीं मालूम हो पाता आज मेरा वही प्यारा बचपन का भाई मेरे सामने था और मैं वही उसकी छोटी बहन। कुछ नहीं बदला था, सब कुछ वैसा ही था। खैर खेलने के बाद अब सभी को भूख लगने लगी थी, सो डाइनिंग हॉल में जाकर स्वादिष्ट खाने का मजा लिया। फिर एक एक कप कॉफ़ी लेकर कुछ देर गप्पे मारकर अपने कमरों में सोने चल दिए। अगले दिन जल्दी नाश्ता कर वापस घर की ओर निकल दिए, क्योंकि हमें तो देहरादून जाना था। दिल्ली पहुंचकर कुछ खा पीकर और सामान लेकर उदास मन से जल्दी ही फिर मिलने का वादा कर एक दूसरे से विदा लिए। रास्ते भर एक अलग तरह की खुशी महसूस कर आंतरिक तौर पर मन बहुत खुश था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई कीमती वस्तु मिलकर वापस मेरे पास आ गई हो। सच आज यह बात 100% सही साबित हो रही थी कि रिश्तों की डोर समय साथ लगाओ, आत्मीयता, समर्पण, अनौपचारिकता की गांठ से ही बंधती है। अधिक मजबूती के लिए एक दूसरे को भली भांति समझने व जरूरत पड़ने पर संग साथ खड़े रहने की गांठ भी लगानी पड़ती है। सब जान समझ मन ही मन निश्चय कर लिया था कि अब भैया के संग बातें भी होंगी, साथ साथ रहने का समय भी जरूर निकालूंगी और कभी कभी वही बचपन वाली गुड़िया बनकर भी रहूंगी। खुशी व सुकून की मुस्कान के साथ पतिदेव और बच्चों पर नज़र डाल अपनी राह पर चल दी। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।